बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे एडवोकेट जनरल कौन अपॉइंट करता है, एडवोकेट जनरल की क्वालिफ़िकेशन क्या होती है और एडवोकेट जनरल का काम क्या होता है और एडवोकेट जनरल का जो टेन्योर है या टर्म है ऑफिस की, वो कितने अरसे के लिए एडवोकेट जनरल रहता है और अगर उसने रिज़ाइन करना हो तो रिज़ाइन करने का क्या तरीक़ाकार होगा और जब तक वो एडवोकेट जनरल रहेगा क्या उस दौरान वो बतौर वकील प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है या नहीं कर सकता। इसके हवाले से आईन पाकिस्तान का कौन सा आर्टिकल है उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने अपनी वीडियो के अंदर लेक्चर्स के अंदर अटॉर्नी जनरल को डिस्कस किया था कि अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसका टेन्योर कितना होता है और उसका काम क्या होता है। उसको प्ले लिस्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स के अंदर प्ले लिस्ट के अंदर जो मौजूद है वहाँ जाकर सुना जा सकता है अटॉर्नी जनरल के हवाले से। उसके ऊपर हमने डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड किया। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। अब हम देख लेते हैं कि एडवोकेट जनरल आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 140 140 वो डील करता है एडवोकेट जनरल के हवाले से। आर्टिकल 140 के टोटल 4 सब आर्टिकल्स हैं, उनको इन जनरल हम डिस्कस कर लेते हैं। चारों सब आर्टिकल्स में एक एक उसका काम बताया गया है कि वो उसको कौन अपॉइंट करता है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, रिज़ाइन कब करेगा, कितना टेन्योर होगा, ये सारा उनके अंदर लिखा गया है। सो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। 140 का सब आर्टिकल 1 उसके अंदर ये लिखा गया है कि गवर्नर जो है वो किसी भी शख्स को जो हाई कोर्ट का जज बनने का अहल हो उसको एडवोकेट जनरल अपॉइंट कर सकता है। यानी कि एडवोकेट जनरल वो शख्स बन सकता है जो हाई कोर्ट का जज बनने का अहल हो। दूसरे लफ्ज़ों में वो वकील एडवोकेट जनरल बन सकता है जो हाई कोर्ट का जज बनने का अहल हो। हाई कोर्ट का जज कौन बन सकता है उसके वाले से भी हमने लेक्चर अपना रिकॉर्ड किया है, उसको भी प्ले लिस्ट के अंदर जाकर सुना जा सकता है। नंबर 1 सब आर्टिकल 1 140 का सब आर्टिकल 1 उसके अंदर ये पता चल गया कि जो सूबे का कोई भी सूबा है वहाँ अगर एडवोकेट जनरल अपॉइंट करना है तो वो वहाँ का गवर्नर अपॉइंट करेगा, उस शख्स को अपॉइंट करेगा जो हाई कोर्ट का जज बनने के अहल हो। सो इससे पता चल गया कि सूबों के अंदर एडवोकेट जनरल होता है। अटॉर्नी जनरल जो है वो वफाक का नुमाइंदा होता है और वफाकी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान उसको सदर पाकिस्तान अपॉइंट करता है। इसके ऊपर लेक्चर हमने दिया, उसको सुना जा सकता है। और यहाँ जो एडवोकेट जनरल है ये उस मुतलका सूबे का एडवोकेट जनरल होता है और यानी कि सूबे को रिप्रेजेंट करता है। सो सब आर्टिकल 1 में है कि गवर्नर अपॉइंट करेगा, उस शख्स को अपॉइंट करेगा जो हाई कोर्ट का जज बनने का अहल होगा। सब आर्टिकल 2 के अंदर लिखा गया है कि उसकी ड्यूटीज़ हैं कि क्या काम करेगा। पहला काम तो उसका यही है कि वो अपने सूबे को सूबे के मामलात, अदालती मामलात जो है वो देखेगा। यानी कि कहीं अपने उसके सूबे के हवाले से प्रोविंशियल मैटर्स, कहीं लिटिगेशन है किसी अदालत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से उस सूबे की तरफ से जाकर रिप्रेजेंट करेगा, उस सूबे को रिप्रेजेंट करेगा और अपनी गवर्नमेंट का मौक़िफ़ जो है वो वहाँ पर अदालत के सामने रखेगा। एक तो उसका ये काम है। दूसरा काम उसका ये है कि जो जितने भी सूबे के हवाले से लिटिगेशंस, कोई ओपिनियंस हैं लीगल्स, उसको जो सौंप दी जाएंगी, उसको तफवीज़ कर दी जाएंगी या साइन कर दी जाएंगी सूबे की तरफ से कि जी इस मैटर पर आप लीगल ओपिनियन दें या इस मैटर को आप लीगली देखें, तो वो काम भी वो फ़्राइज़ सर अंजाम देगा। लीगली तौर पर ओपिनियन देगा या उसके ऊपर कोई अगर किसी किस्म का भी मैटर होता है जो लीगल मैटर होगा उसको गवर्नमेंट
उसको सौंप सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसको कहेगी कि भाई इसके हवाले से आप अपनी राय दें। सो जहाँ वो अदालतों के अंदर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, अपने सूबे को रिप्रेजेंट करेगा, वहीं वो गवर्नमेंट को मुख्तलिफ मैटर्स के ऊपर लीगल ओपिनियन भी देगा। और उसका सब आर्टिकल 3 जो है 140 का सब आर्टिकल 3, उसके अंदर ये लिखा गया है कि टिल द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, जब तक गवर्नर जो है उससे खुश है उस वक्त तक वो ओहदे पर रहेगा। जब गवर्नर चाहेगा वो उसको हटाना चाहेगा तो वो उसको रिमूव कर सकता है। और सो इसका जो टेन्योर है वो कोई स्पेसिफिक नहीं होती, टिल द प्लेजर ऑफ द गवर्नर होगा। और जब तक वो एडवोकेट जनरल रहेगा उस वक्त तक प्राइवेट प्रैक्टिस वो बतौर वकील नहीं कर सकता। उसके बाद कि वो उसने अगर रिज़ाइन करना हो तो वो गवर्नर को ही एड्रेस करेगा अपना इस्तीफ़ा, गवर्नर को ही, सूबे के मुतलका सूबे के गवर्नर को ही वो अपना इस्तीफ़ा अरसाल करेगा और उसको एड्रेस करके लिखेगा। सो ये आज हमने आर्टिकल 140 जो कि सूबों के अंदर एडवोकेट जनरल की तैनाती से रिलेटेड है उसके ऊपर डिस्कस किया। थैंक यू।